बना रहे हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत के नाम पर। हम कौन से वाले हुसैनी हैं? हमारे दिल में कैसी मोहब्बत है कि जिस दीन की हिफाजत के लिए हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान किया है, उसी दीन का मजाक हम बरसरे आम उसी महीने में मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या समझते हैं आप? जो ढोल बजाते हैं वो हुसैनी नहीं है, जो ताजिया उठाते हैं वो हुसैनी नहीं है। सब हुसैन की मोहब्बत में करते हैं, लेकिन मोहब्बत करने का इजहार, मोहब्बत जाहिर करने का, मोहब्बत को इजहार करने का तरीका अलग अलग है। तरीका भी देखा जाएगा। आप जिस तरीके से जाहिर कर रहे हैं अपनी मोहब्बत, अगर शरीयत के मुताबिक है तब काबिल कबूल होगी। और अगर आप कहें कि हमने हुसैन की मोहब्बत में किया है, हुसैन के प्यार में किया है, हुसैन की अदब व एहतराम में किया है, तो याद रखें अगर खिलाफ शरा वो काम होगा, भले ही इमाम हुसैन की मोहब्बत में हो, भले ही अहले बैत का मोहब्बत का नाम दे दिया जाए, ना दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हो, ना आखिरत में कामयाब हो सकते हो। फिर चाहे कितनी ही तावीलें कर लो, इमाम हुसैन की मोहब्बत का नाम देकर खिलाफ शरा काम करना। मालूम है ढोल किसने बजाए थे सबसे पहले? करबला की तारीख के बाद, वाक़या करबला के बाद, जब ये कारवाने अहले बैत का ये काफिला दमिश्क पहुंचा था, तो यजीद के हुक्म पर पूरे शहर को सजाया गया था। ढोल बजाओ, नक्कारे बजाओ, ताशे बजाओ और यजीद की फतह का ऐलान करो। नबी पाक के सहाबी हजरत सहल रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके शाम दमिश्क में आए। आने के बाद देखा कि शहर सज रहा है, हर तरफ खुशी का माहौल है। पूछा किसी से पूछा कि आखिर इस शहर के अंदर खुशी, ये सजावट, ये चहल पहल कैसी है? कहा करबला के मैदान में हुसैन आए थे यजीद के मुकाबले में, हुसैन को कत्ल कर दिया गया, यजीद जीत गया है, उस जीत का ऐलान हो रहा है। जरा गौर करो ऐ सुन्नी मुसलमानों जो अहले बैत की मोहब्बत में इमाम हुसैन की मोहब्बत का नाम लेकर ढोल बजाने की नापाक कोशिश करते हैं। फिर चाहे तो उसको ऐलान का नाम दो कि हम ऐलान के लिए बजाते हैं। अरे ऐलान के लिए जो ढोल बजता है आपको मालूम नहीं है उसमें क्या होता है। ऐलान के लिए ढोल बजता था शहरी में, पहले जब माइक सिस्टम नहीं था तब शहरी के लिए ऐलान बजता था। मुझे बताओ कौन सा ऐसा इंसान था कि अगर शहरी में ऐलान के लिए ढोल बजा है तो अपना बिस्तर छोड़कर ढोल वाले को देखने जाता हो, उसका नाचना कूदना देखता हो? अगर ऐलान के लिए बजता था तो अपना बिस्तर छोड़कर शहरी का इंतजाम करता था। जब ऐलान के लिए ढोल बजता था तो जंग के मैदान में बजता था, नक्कारे बजते थे, फौजी फौज में जाते थे, जंग करते थे कुफ्फार से, या ढोल बजाने वाले को देखा करते थे। तुम ये कहते हो कि हम ऐलान के लिए बजाते हैं, किस बात का ऐलान करते हो? कोई कहता है मुहर्रम के आने का ऐलान करते हैं, कोई कहता है कि हम हुसैन की फतह का ऐलान करते हैं, कोई कहता है हम ताज़िया घुमाने का ऐलान करते हैं। चाहे जितनी तावीलें कर लो, चाहे जितनी बातें बना लो, याद रखो ढोल को नबी ने हराम करार दिया है, ढोल को नबी ने शरीयत के मुखालिफ करार दिया है। अपनी अक्ल के एतबार से जितनी तावीलें कर लो, हर एक तावील को तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। बेशक हक बात है, बहुत अच्छा कि तुमने अपनी अक्ल से किया है, अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हो। हुसैन की मोहब्बत है तो देखो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने क्या किया, दीन बचाया है। अगर दीन बचाकर हुसैन ने हमारे हाथों तक पहुंचाया है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस दीन पर अमल करें। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाल, और हम तुमको आजमाएंगे हर एतबार से, कभी माल के जरिए, कभी जान के जरिए, कभी औलाद में कमी के जरिए, कभी फल में कमी के जरिए, जिस एतबार से रब चाहेगा आजमाएगा। आप देखें इस आयत के अंदर जितनी आजमाइशें रब्बे जुल जलाल ने जिक्र फरमाई है, किसी एक की जिंदगी में तमाम यकजा नजर नहीं आएंगी, लेकिन हुसैन की जिंदगी को उठाकर देखो, हुसैन की जिंदगी में औलाद भी कुर्बान हो रही है, हुसैन की जिंदगी में माल भी कुर्बान हो रहा है, हुसैन की जिंदगी में जान का भी खौफ है, हुसैन की जिंदगी में तमाम चीजें मिल जाएंगी, भूख का भी है, प्यास का भी है, शिद्दत प्यास भी है, तमाम चीजों की आजमाइश अगर तन्हा कहीं आपको मिलेगी तो हुसैन की जिंदगी में करबला के मैदान में मिलेगी। इससे पहले भी बेशुमार शहादतें हुई हैं। हजरत उस्मान गनी की शहादत बहुत बड़ी शहादत है, बलवाइयों ने 40 दिन तक आपके घर का मुहासरा किया है, फिर बेदर्दी के साथ शहीद किया है, लेकिन तन्हा उस्मान गनी की शहादत है। लेकिन करबला के मैदान में अपने छोटे से बच्चे अली असगर की भी शहादत हो रही है, करबला के मैदान में भाई भतीजे भी शहीद हो रहे हैं। अपनी जान को कुर्बान करना आसान होता है, अपनी जान को निछावर करना
इतनी बड़ी बात नहीं होती, इंसान बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब हाथ में 6 माह का नन्हा सा बच्चा अपना दम तोड़ रहा हो तो दिल खून के आंसू रोता है। जब छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे हो तो दिल खून के आंसू रोता है। इंसान अपनी भूख को भी बर्दाश्त कर लेता है, अपनी प्यास को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब घर की मुकद्दस शहजादियां, घर की औरतें भूख और प्यास से बिलखती हैं, छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास से बिलखते हैं, तो बेचैन और बेकरार हो जाता है। करबला के मैदान में तुम्हें तमाम चीजें मिल जाएंगी। अगर इस आयत करीमा को समझना है तो तफसीर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हुसैन की जिंदगी पढ़ लो, आयत करीमा खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जावेद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। चंद बातों के साथ अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमें तो सिर्फ इतना पैगाम मिला है करबला से, मर्दों के लिए नमाज का पैगाम है, औरतों के लिए पर्दे का पैगाम है। मर्द नमाज की पाबंदी करें, करबला की तारीख को देख लें। औरतें पर्दे का एहतमाम करें, करबला के अंदर खानदान नबूवत की शहजादियों को देख लें कि जब जालिम यजीदियों ने इनके सरों से चादर अजमत को छीना था, किस तरीके से पर्दे का एहतमाम किया था। अरे हुसैन ने अपनी जिंदगी तो इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दी, लेकिन इस्लाम को जिंदा कर गए। हुसैन दुनिया के अंदर फैल गए। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। और अगर इमाम हुसैन की जिंदगी को आप पढ़कर देखें, जब तक हुसैन कुर्बान ना हुए थे, जब तक हुसैन शहीद ना हुए थे, तो हर एक ने कहा था हुसैन को जिंदा। जब इमाम हुसैन मदीना से चलते हैं, मदीना के अफराद ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना के नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना के बाशिंदों ने कहा हुसैन जिंदा, गुंबदे खतरा की फिजाओं ने कहा हुसैन जिंदा। जब इमाम हुसैन मदीना से निकले हैं, सफर के तमाम रास्तों ने हुसैन की जिंदगी की गवाही दी थी, मिलने वाले तमाम अफराद ने हुसैन की जिंदगी की गवाही दी। जब मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे हैं तो मक्का के अफराद ने कहा हुसैन जिंदा, मिना और अरफात के बाशिंदगान ने कहा हुसैन जिंदा। हर एक ने हुसैन की जिंदगी की गवाही दी, शहादत दी। और जब हुसैन मक्कातुल मुकर्रमा से जब करबला के लिए चले हैं, हर एक ने कहा हुसैन जिंदा। करबला के बाशिंदगान ने कहा हुसैन जिंदा, कूफा के बाशिंदगान ने कहा हुसैन जिंदा। जब तक हुसैन शहीद ना हुए, दुनिया के तमाम अफराद कहते रहे हुसैन जिंदा। और जब करबला की सरजमीन पर, करबला की धरती पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, शहादत से पहले दुनिया के इंसान कहते थे हुसैन जिंदा, और शहादत के बाद कुरान कहता है हुसैन जिंदा। फला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। जिंदा है, हक बात। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। इस रोशनी को हमें घर घर पहुंचाना है। याद रखें, अगर करबला के मैदान का वाकया, करबला का वाकया पढ़ा सुना है और इमाम हुसैन से सच्ची अकीदत और मोहब्बत है, अगर इमाम हुसैन का प्यार दिल के अंदर पेवस्त है, अगर हुसैन की मोहब्बत सिर्फ नाम की नहीं है, दिल की गहराइयों से इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं, तो देखें करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जिन चीज़ों का एहतमाम किया, हमारे लिए ज़रूरी है उन चीज़ों का एहतमाम करें। जो अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करता है, रब्बे जुल जलाल उसको जिंदा जावेद बना देता है। दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर अल्लाह उसको जिंदा जावेद बना देता है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन एक मर्तबा शहीद हुए थे, रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगे। यजीद ऐसा मरा कि इमाम हुसैन से पहले किसी
का नाम हुसैन नहीं हुआ करता था, सिर्फ इमाम हुसैन का नाम हुसैन था, या हजरत हारून अलैहिस्सलाम गालिबन उनके बेटे का नाम हुसैन था, उसके अलावा किसी का नाम हुसैन नहीं था। लेकिन वाक़या करबला के बाद आपको घर घर हुसैनी मिल जाएंगे, घर घर गुलाम हुसैन मिल जाएंगे। करबला के वाक़या से पहले बेशुमार सहाबा का नाम यजीद था, कई ताबई का नाम यजीद था, बल्कि यजीद के सगे चचा हजरत यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला इनका नाम भी यजीद था। लेकिन जब वाक़या करबला हुआ, करबला की जंग हुई, तो इस नाम से लोगों को ऐसी चिढ़ हो गई कि अब लोगों ने अपने बच्चों का नाम यजीद रखना छोड़ दिया। अब कोई यजीद नहीं कहता है, बल्कि सुन्नी को तो छोड़िए, वो जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं माज़अल्लाह, या रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं माज़अल्लाह, वो भी अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते, क्योंकि जानते हैं यजीद वो है जिसने खानदान नबूवत के कारवान को उजाड़ा है, यजीद वो है जिसने नबूवत के फूल को नबूवत के फूल को तोड़ा है, यजीद वो है इमाम हुसैन को जिसने शहीद किया है। और जो हुसैन का दुश्मन है, नबी इरशाद फरमाते हैं मन अहब्बहुमा, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, फकद अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की, वमन अबग़ज़हुमा, और जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा, अदावत रखी, नबी इरशाद फरमाते हैं फकद अबग़ज़नी, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और जिसने हुजूर से बुग़्ज़ रखा, हुजूर से दुश्मनी की, उसका ठिकाना जहन्नम के अलावा और कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए सिर्फ नाम के हुसैनी मत बनो, सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनो, अगर सही मानों में सच्चे पक्के हुसैनी हो तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। खिलाफ शरा उमूर को छोड़ दो हुसैन के नाम पर। बहुत फजीलत है इस माह की, 4 महीने जो हराम हैं, जिनको अरबत हुरम कहा जाता है, मुहर्रमुल हराम उनमें शामिल है, यानी जिसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाहु अकबर। कल मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख है। नबी इरशाद फरमाते हैं अफजलुस सियाम बाद रमजान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम, के रमजान के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी रोजे की फजीलत है तो अल्लाह के महीने मुहर्रमुल हराम की है। और हजरत अबू क़तादा बयान करते हैं, बुखारी की हदीस पाक है, सरकार इरशाद फरमाते हैं युकफ्फिरुस सनतल मादियता, कि ये मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख का रोजा 1 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो हुसैनियत का सबूत ये है कि आप नमाजों की पाबंदी करें, हुसैनियत का सबूत ये है कि आप रोजों की पाबंदी करें, हुसैनियत का सबूत ये है कि आप ढोल ताशे को छोड़ दें, हुसैनियत का सबूत ये है अपनी जिंदगी में अहले बैत की मोहब्बत को दाखिल करें, हुसैनियत का सबूत ये है कि आपके जीना और मरना सब कुछ अहले बैत की मोहब्बत में हो। जब इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब हो कामरान होगी। मुझे वक्त सिर्फ 40 मिनट का मिला था और इस वक्त 45 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट अल्लाह पाक की दुआ है, मैंने जो कुछ भी कहा कहने सुनने में जो गलत बात है अल्लाह पाक माफ फरमाए। मेरे बाद भी चूँकि हमारे बाहर से मेहमान साहब भी तशरीफ लाए हैं और शुअराए इज़ाम भी तशरीफ फरमा है, उनके बेहतरीन कलाम और खिताब समाअत करने हैं, इसलिए मैंने कोई तमहीद नहीं बांधी, डायरेक्ट अपनी तकरीर शुरू की थी ताकि बहुत कम वक्त में और ज़्यादा बातें आपको बता सकूं, वरना बहुत सारी बातें बताने के लिए थी। हमारे ये दोस्त और अहबाब बैठे हुए हैं, सब काबिल हैं।